करके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस फिजिक्स का जेईई मेंस में रिड्यूस हुआ है और उस वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी अब रहनी चाहिए जनवरी में होने वाले जेईई मेंस के लिए। सबसे पहले फिजिक्स में टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर जहाँ पे फिजिक्स का बेसिक शुरुआत होती है, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एरर वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फिजिक्स के बारे में जो थोड़ी बहुत फंडामेंटल बातें हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाला यूनिट 1 चैप्टर जो है। फिर सीधा आते हैं यूनिट 6 का ग्रेविटेशन चैप्टर, जहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। वैसे रहता तो बढ़िया ही रहता, क्योंकि उसी से अपन को पता चलता है कि कैसे कोई सैटेलाइट हमारे जस्ट ऊपर मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स ही होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो जीके का क्वेश्चन बनता है भाई साहब, यूपीएससी में, और इनमें बहुत बार पूछा गया है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटाया है, देखते हैं, अच्छी बात तो लग तो नहीं रही है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए था यहाँ पे हटा दिया है, वैसे अपन को क्या। नेक्स्ट हटाया है फ्लूइड मैकेनिक्स में से रेनोल्ड्स नंबर को हटा दिया। रेनोल्ड्स नंबर वैसे छोटा सा था, RE बराबर रो वी डी अपॉन म्यू। रेनोल्ड्स नंबर वैसे ज्ञान लेने के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि वही आपको बताता है कि कब कोई फ्लो लैमिनार है, कब कोई फ्लो टर्बुलेंट है, कब कोई फ्लो आपका है ना लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जब डिफरेंशिएशन जो करता था वो वही कर पाता था। लेकिन अब वो नहीं है तो कैसे कर पाएंगे, परंतु हमको टाइप ऑफ फ्लो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर हटा के भी हटाना इतना कोई फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब समझा नहीं पाएंगे, बच्चों को समझाना तो पड़ता ही है टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो कब कैसा क्या आने वाला है। अब एक टॉपिक हटाया न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हटाया है, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ते हैं तो उसमें तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कोई डेरिवेशन आता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल वगैरह आता है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का छोटा मोटा एक बहुत प्यारा से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। पूरे रेडिएशन वाले चैप्टर में यही तो एक जगह थी जो कैलोरीमेट्री चैप्टर होता है जिसमें क्वेश्चंस बनते थे। अब ये हटा दिया तो हटा दिया, क्या कर सकते हैं। फिर हटाया कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी को हटाना ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, परंतु समझने के हिसाब से बहुत ही प्यारा टॉपिक है कार्नोट इंजन और इसकी एफिशिएंसी वाला टॉपिक, पर हटा दिया है। अच्छा है, क्योंकि लास्ट में आते 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 थर्मोडाइनमिक्स का इतना ज़्यादा, तीनों चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा, जैसे कैलोरीमेट्री, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और फिर थर्मोडाइनमिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स करके 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 लास्ट में कार्नोट इंजन तक आते आते बच्चों में एनर्जी रहती नहीं है वैसे सीखने लायक, तो हटा दिया तो अच्छा ही किया है, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। फिर हटाया है फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस बीट्स। अच्छा चलो, ये फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन हटाया, ये तो बढ़िया किया, क्योंकि ये समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है टीचर के लिए कि फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, पर थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ पे दिया जाता तो ठीक रहता। कुछ जो बुक्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले देखने को मिलते हैं फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के, तो वो याद नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा है। अब रेजोनेंस हटाया, अच्छी बात नहीं है, नहीं हटाना चाहिए था पर हटा दिया है, रेजोनेंस हटा दिया है। फिर बीट्स हटा दिया है, बीट्स के भी अच्छे सवाल बनते थे। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड तो नहीं हटाना चाहिए था, बहुत ही प्यारा था पर हटा दिया साहब ने, एनटीए ने, एनटीए की जय हो। तो ये ऑसिलेशन और वेव में से हटाया गया है। उसके बाद में आते हैं 12th वाले पार्ट में। 12th क्लास के पार्ट में सबसे पहले हटाया रेजिस्टेंस एंड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम डिफरेंट मटेरियल्स के रेजिस्टेंस का एक पूरा चार्ट देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, और कलर कोड, कार्बन कलर कोड बनता है जिसमें बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला वो एक ट्रिक बनता है, तो वो भी हटा दिया गया है। अब आपको कार्बन रेजिस्टेंस वाले वो कोड, कलर कोड वगैरह याद नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है पोटेंशियोमीटर और उसके प्रिंसिपल, मतलब बच्चों को 3-3 4-4 बार रिवाइज करा दो, समझा दो, फिर भी कुछ ना कुछ तो डाउट रहता ही है। तो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियोमीटर हटा दिया, सही है, पर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी सहायता से आप एरर फ्री मेजरमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि वोल्ट मीटर और अमीटर का यूज़ करोगे तो एरर्स आती है, पोटेंशियोमीटर में एरर्स नहीं आती है। तो चीज़ तो बढ़िया थी पर पसंद नहीं आई एनटीए को। एनटीए को भी लगा होगा कि विद्यार्थियों के लिए समझने के हिसाब से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो हटा दिया, अच्छा किया। फिर हटाया साहब ने साइक्लोट्रॉन।
साइक्लोट्रॉन में बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट तो आता है, थोड़ा वो 9 किलोमीटर लंबी वो टनल के बारे में बताओ, बिग बैंग थ्योरी, ये सब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ें निकल के आती थी सामने साइक्लोट्रॉन पढ़ाते समय, पर हटा दिया है। चलो बढ़िया है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ होता है। अल्टरनेटिंग करंट तो बाद में आता है लास्ट में, और साइक्लोट्रॉन हमें पढ़ाना होता है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो थोड़ा यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो अच्छा किया साइक्लोट्रॉन हटा दिया। फिर आता रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हटा दिया, परमिएबिलिटी हटा दिया, हाइस्टिस्ट कर्व हटा दिया। इंटरेस्टिंग तो उन्हें समझने के हिसाब से, पर हटा दिया, थ्योरेटिकल था, याद करने वाला ही था, चलो अच्छी बात है। फिर हटाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, छोटा सा टॉपिक था, याद करने लायक, 3-4 लाइनें ही थी, और ज़्यादा क्या था, जितना हेडिंग लिख रहा है उसी में ही सारा सब कुछ कवर हो जाता। चलो ये हटा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। हाँ, उसके अगर ये डेरिवेशन वगैरह हटाए हैं बार मैग्नेट्स के, और तब तो ठीक है, आप बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। फिर हटाया है आपका जो एसी है, एसी में से क्वालिटी फैक्टर हटा दिया। रेजोनेंस तो पढ़ने को मिलेगा ही आपको अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, लेकिन वहाँ पर आपका क्वालिटी फैक्टर वाले जो फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वो हटा दिए गए हैं जेईई मेंस में से। चलो अच्छा है, याद ही तो करने थे। फिर आपका रे ऑप्टिक्स में अगर अपन आते हैं जाके, तो वहाँ पे लेंस फॉर्मूला हटा दिया गया है। लेंस फॉर्मूला हटा दिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला पार्ट हटा दिया गया है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला हटाना तो एक अच्छा बात नहीं है, लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग बनते थे। तो लेंस फॉर्मूला देखते हैं कितना पार्ट हटाया। अगर पूरा फॉर्मूला हटा दिया 1/v वाला, 1/u वाला, 1/f वाला, तो फिर भैया क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? हो सकता है मिरर से बनाए फिर, है ना, स्फेरिकल मिरर वाले क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं यहाँ पे फिर, तो उस पार्ट वाले को ध्यान से करना होगा मेरे ऑप्टिक्स में। फिर आता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। ये अच्छा किया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही देना ही काफ़ी है, उसके डेरिवेशन वगैरह बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम हो जाता है, तो हटा दिया, बढ़िया किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। फिर हटाया आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, क्या ही हटाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ाना तो पड़ता है ही जी, फिर भी हटाया आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रे एंड दियर प्रॉपर्टीज हटा दिया। अब ये केमिकल काइनेटिक्स में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वहाँ पे तो पढ़ाना पड़ता ही है, अब वहाँ पे पढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे हटा दिया है, तो देखते हैं। अगर वहाँ पे हटाया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हटाया है और वहाँ पे नहीं हटाया तो फिर कोई हटाना नहीं हुआ, पर देखते हैं वहाँ पे हटाया नहीं हटाया। फिर आगे आता है आपका सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, जिसमें जंक्शन ट्रांजिस्टर हटा दिया, ट्रांजिस्टर एक्शन हटा दिया, ट्रांजिस्टर हटाया जा रहा है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर, क्योंकि एनसीईआरटी जो नई आ रही है उसमें भी ट्रांजिस्टर के बारे में ज़्यादा सिलेबस में थ्योरी में नहीं दिया हुआ, अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेते हुए ही बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ट्रांजिस्टर काफ़ी पार्ट हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब हटा दिया, ऑसिलेटर भी हटा दिया, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जो है वो पूरा हटा दिया गया सेमीकंडक्टर से। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के समझने के हिसाब से। एनसीईआरटी भी काफ़ी टाइम से उसकी थ्योरी अपनी बुक में दे नहीं रहा, तो जब एनसीईआरटी थ्योरी नहीं दे रहा होता तो हम टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज होता है कि इसमें से कितना पार्ट लें हम, कितना पार्ट ना लें, क्योंकि कराने को बैठे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक द्वंद्व वाला टॉपिक था, हटा दिया, अच्छा किया। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम को, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ हटा दी गई है, प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर, स्काई, स्पेस, वेव प्रोपोगेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, बहुत कुछ हटा दिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम एक एडिशनल टॉपिक ही था, समझने लायक था, थोड़ा बहुत 1-2 दिन का ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर हटा दिया, अच्छा किया। अब बच्चों का सिलेबस जो है जल्दी जल्दी पूरा होता हुआ बच्चों को फील होएगा, ऐसा लगेगा, तो ये हटा दिया गया है। फिर प्लॉटिंग ऑफ कूलिंग कर्व ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर एंड फाइंडिंग करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। अच्छा, ट्रांजिस्टर वाला वो यूजिंग मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई बेस ट्रांजिस्टर, एनपीएन पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर के बीच का डिफरेंस, यूनिडायरेक्शनल करंट इन केस ऑफ डायोड एंड एलईडी, चेक द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अच्छा, डायोड वायोड में से बहुत सारी चीज़ें हटाई है, और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो हैं वो हटाए गए हैं। तो ओवरऑल
मोटे मोटे तौर पे फिजिक्स में मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि जो याद रखने वाले पार्ट हैं, ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, जिनके बारे में क्लैरिटी से कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, वो चीज़ें हटाई गई है। अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए भी कुछ टॉपिक जो पढ़ाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, उनको भी हटाया गया, तो वो भी बहुत बेहतर है यहाँ पे। तो इतने टॉपिक हटाए गए हैं। इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लानिंग कीजिए और बड़े तैयारी कीजिए। अब आपको सिलेबस जल्दी बोलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ एक यूनिट्स भी पूरी हट चुकी है। तो ये था फिजिक्स के बारे में अपडेट कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, जनवरी जेईई मेंस के लिए और फिर आगे के एडवांस के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।